दुकान में, जिनकी अपनी दुकान है वो ध्यान से सुनना, दुकान में कैश बॉक्स अगर उत्तर दिशा में खुलता हुआ होता है ना, तो उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देव कुबेर भंडारी हैं, धन के देवता। अगर कैश बॉक्स उत्तर में खुलता हुआ है दुकान में, तो कुबेर की नज़र पड़ने से उसमें बरकत खूब रहती है। दुकान में कैश बॉक्स उत्तर में खुलता हुआ हो तो बरकत खूब रहती है, पर सत्संग में सदगुरु के सामने मुख हो तो दिल में भक्ति की बरकत खूब रहती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सो तो तबीयत अच्छी रहती है और बीमारी अगर हो शरीर पे तो दूर हो जाती है और उसके घर में लक्ष्मी आती है। पर सदगुरु के सामने मुख करके बैठो और सद विद्या ब्रह्म विद्या सुनो तो सबसे बड़ी बीमारी है जन्म मरण की, वही दूर हो जाती है। बार बार जन्म ना मरना ये रोग है, इसी से मुक्ति मिल जाए। इसलिए सत्संग में जाना बहुत बड़ी बात है। भगवान रामचंद्र जी का वचन है, बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास होवहि भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और उस सत्संग के द्वारा बिना प्रयास के भवरोग मिट जाता है। सत्संग में कुछ न करो तो भी उन्नति होती है और कुसंग में कुछ न करो तो भी अवनति होती है। तुलसीदास जी ने तो प्रार्थना की है कि भगवान नरक में भेज दे हम राजी रहेंगे, पर बुरे संग से हमको तू बचाना, गलत संग से हमको बचाना। सत्संगति संस्रुति कर अंता। सत्संगति से संस्रुति माने जन्म मरण का अंत हो जाता है। और सबसे बड़ा दुख गीता में भगवान ने कहा बार बार जन्मना और मरना। तो बोले हमारे जीवन में तो कर्जा बहुत है, क्या करें, हमको उसका बड़ा दुख है, बड़ा टेंशन है। ठीक, कर्जा नहीं होना चाहिए इस महंगाई के ज़माने में। एक तो वैसे ही महंगाई, आवक कम और ऊपर से ब्याज भरे हर महीने, उस बेचारे की क्या दशा होगी। जिनके सिर पे कर्जा है ना, वो ध्यान से सुनना। एक तो हर मंगलवार को नमक बिना का भोजन करना। दूसरी बात, महीने में एक शिवरात्रि आती है, पंचांग में देख लेना। मासिक शिवरात्रि को घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो तो शाम को सूरज अस्त हो रहा है उस समय शिव जी का पूजन आरती वगैरह करना और वहाँ बैठ के थोड़ा जप करना। हर महीने शिवरात्रि की संध्या को ऐसा करना। मंगलवार को नमक बिना का भोजन और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना। सुबह सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना। घर में अपने हाथ से रोज दीप जलाना। सूर्य भगवान को रोज 1 लोटा पानी भर के अर्घ्य देना। आज हमारे देश के लोग सूर्य उपासना और सूर्य नमस्कार भूल गए ना, इसलिए बीमारियां भी बढ़ गई। हॉस्पिटलों में देखो तो बेड खाली नहीं मिलते। कोई किडनी का पेशेंट है बेचारा, कोई लीवर का, कोई हार्ट का, किसी को गले की कोई तकलीफ है, किसी को आंखों की तकलीफ है, किसी को पेट की तकलीफ है, किसी का पाचन खराब है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। सूर्य उपासना भूल गए लोग। सरकार लाइट देती है तो हर महीने बिल भी भेजती है, पर सूर्य भगवान इतने वर्षों से लाइट देते हैं, कभी किसी के घर बिल नहीं भेजा। बोलो, भेजा? बिहार में, झारखंड में किसी को भेजा बिल? नहीं भेजा। तो इतना तो जरूर करें कि रोज स्नान के बाद 1 लोटा पानी भर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाए। पहले के जमाने में लोगों के घरों से सुबह सुबह गायत्री मंत्र की आवाजें सुनाई देती थी। गायत्री मंत्र बोलते हुए लोग सूर्य भगवान को जल देते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोग मंत्र बोलते थे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ऐसी ध्वनियां सुनाई देती थी। अब आजकल तो कराग्रे वसते ब्रेडम कर मध्ये बिस्किटम कर मूले चाय पात्रम प्रभाते कप दर्शनम। ये ध्वनियां सुनाई देती है। लड़ाई झगड़े की ध्वनियां सुनाई देती है। एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, पर मुझे एक बात का आश्चर्य लगता है, तुम्हारे घर पे पति पत्नी के बीच कभी झगड़ा नहीं होता? बोले झगड़ा? अरे बहुत झगड़ा होता है।
तो बोले तुम्हारे घर से तो हमेशा हंसने की ही आवाजें सुनाई देती हैं, जब देखो तब हंसी की आवाज घर से आती है, बात क्या है, क्या रहस्य है, जरा बताओ तो सही। बोले बात ऐसी है, झगड़ा तो खूब होता है, ऐसा झगड़ा होता है कि पत्नी रसोई घर से चम्मच या बेलन रोटी बेलने का कुछ भी उठा के दे मारती है, तो जब वो निशाना लगाती है पर चूक जाती है तो मैं हंसता हूं, और जब उसका निशाना सही बैठता है तो वो हंसती है, इसलिए हंसी की आवाजें सुनाई देती है। वो पर ऐसा भी न हो। अत्रि और अनुसुईया जी का ग्रस्त जीवन कैसा था? कर्दम ऋषि और देवहूति पति पत्नी थे, ग्रस्त जीवन कैसा था? 9 बेटियां थी, 9 बेटियां। देवहूति की 9 बेटियां थी। अनुसुईया देवहूति की बेटी है। अरुंधति वशिष्ठ जी से ब्याही गई थी, देवहूति की बेटी। अनुसुईया जो अत्रि ऋषि से ब्याही गई, देवहूति की बेटी। और 9 बेटियों के बाद जो संतान हुई, 10वीं संतान बेटा हुआ, और बेटा भगवान विष्णु कपिल भगवान का रूप लेकर आए। और अनुसुईया देवहूति की बेटी, और अनुसुईया जी के यहां भगवान विष्णु बेटा बनकर आए। अनुसुईया के भाई भी बनकर आए भगवान, तो बेटा भी बनकर आए। कैसी अनुसुईया देवी महान थी। क्षमता सबकी समान है हुजूर, वास्तविकता सबकी समान नहीं है। एक बीज वृक्ष हो सकता है तो हर बीज वृक्ष हो सकता है। एक मनुष्य महान हो सकता है तो दूसरा भी महान हो सकता है। क्लास वही की वही, एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक फेल हो जाता है, तो कसूर शिक्षक का नहीं है। एक क्लास में शिक्षक ने एक बच्चे को कहा कि बेटे, हम तुम्हारी उम्र के थे ना, जब पढ़ते थे तब A+ लाते थे, A+, और तुम्हारा रिजल्ट देखो, है ठिकाना तुम्हारे रिजल्ट का? तो लड़का बोला, सर आपको शिक्षक अच्छे मिले होंगे, मेरे को आप मिले हो। अब इसमें शिक्षक का कसूर है कि इस लड़के का कसूर है? इसने ध्यान नहीं दिया। पर मैं ऐसे कई विद्यार्थियों को जानता हूं जो पहले पढ़ने में बहुत कमजोर थे, पर बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर बड़े प्रतिभावान छात्र हो गए। मुंबई का एक लड़का, पंकज उसका नाम, सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली बापूजी से। मुंबई में अमेरिका में न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में MIT नामक संस्था है, उसमें वो कैंसर पे रिसर्च करने लगा। 24 लाख रुपया उसको 1 साल की स्कॉलरशिप मिलने लगी, महीने का 2 लाख रुपया। बेचारे कई लोग तो महीने में 2 लाख कमा नहीं पाते हैं, उसको 2 लाख महीने की स्कॉलरशिप मिलती। और अगर किसी को बात झूठी लगती हो तो मैं नाम पता दे सकता हूं, और न्यूयॉर्क की MIT नामक संस्था बड़ी प्रसिद्ध है। दूसरे 2 विद्यार्थी आगरा के, अंकित अग्रवाल और वैभव अग्रवाल, दोनों भाइयों ने मिलकर बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली। पढ़ लिख कर ऐसे कुशाग्र बुद्धि के छात्र हुए, ऐसे प्रखर प्रज्ञा के धनी हुए कि अभी दोनों, एक शिकागो अमेरिका में पढ़ता है, कैलिफोर्निया में पढ़ता है। $1950 हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है। हमारे भारत का करीब करीब लाख रुपया समझ लो। तो ये मिल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जीवन में सफलता मिलनी चाहिए। आदमी विफल क्यों? और फिर विफल हो तो दुखी होकर जन्म पत्र लेकर धक्के खाता फिरे के मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जरा देखो तो। एक आदमी गया एक ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी ने भी कहा कि शनि की पनौती चल रही है, शनि की दशा ठीक नहीं है, तो आप एक काम करो, एक गाय, 1100 रुपए, 11 किलो लड्डू, 11 मीटर कपड़ा, ये सब तुम दान कर दो, अच्छा शनि की दशा ठीक हो जाएगी, और मैं विधि करा दूंगा, पूजा करा दूंगा। उसने कहा इतना खर्चा करने की मेरे में क्षमता नहीं है। तो बोले ठीक है, 500 रुपए, 5 मीटर कपड़ा, 5 किलो लड्डू और गाय। बोले मैं इतना खर्चा भी नहीं कर सकता। तो अच्छा गाय छोड़ दो, बाकी का। बोले इतना खर्चा भी मैं नहीं कर सकता। तो बोले ठीक है, 250 रुपया, 2.5 किलो मिठाई, 2.5 मीटर कपड़ा, इतना आप दान कर दो बस। बोले इतना खर्चा करने की भी मेरी क्षमता नहीं है। तो पुजारी ने कहा, पंडित ने, कि जब इतना खर्चा करने की भी तेरी क्षमता नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू मौज कर जा। तू 250 रुपया नहीं तो शनि क्या बिगाड़ेंगे तेरा? अब
लोग बेकार में डरते रहते हैं। और मैं आपसे कहूं, हकीकत में शनि देवता कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो सूर्य भगवान के बेटे हैं, कोई साधारण आदमी नहीं है, सूर्य भगवान के बेटे हैं। और शिष्य किसके हैं शनिदेव? भगवान शिव जी के शिष्य हैं। शिव जी के नाम का जप करने वाला, शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध चढ़ाने वाले पर शनि देवता राजी हो जाते कि ये मेरे गुरु की पूजा कर रहा है। जैसे कोई शिष्य राजी होगा उसके गुरु की कोई पूजा करे तो शनि देवता बहुत खुश होते हैं उस व्यक्ति पर। इसलिए कभी भी किसी की ऐसी बातों में इसकी पनौती चल रही है, उसकी पनौती चल रही है, आपके जन्म कुंडली में 7वें स्थान पर राहु बैठा है, 8वें पर केतु बैठा है, कोई आपको ऐसा बोले तो आप निश्चिंत होकर बोलना कि तू बैठा है, तू उतरना नीचे बस, बाकी कोई नहीं बैठा है, बाकी सब राजी है, 9 ग्रह राजी है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर राजी नहीं होते तो हम सत्संग में बैठ ही नहीं सकते थे। भगवान अगर हम पर खुश नहीं होते तो हम सत्संग में आ ही नहीं सकते थे। और हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होता, अगर खराब होता तो भी हम सत्संग में नहीं आ सकते थे। हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए हम सत्संग की जगह पर आकर बैठे। नदी बहते बहते सागर तक आ गई तो किसकी ताकत है उसको रोक सके? किसकी ताकत है नदी को सागर से लौटा सके कि नहीं मिलने देंगे तेरे को? श्राद्ध होता है, अपने घर पे श्राद्ध हो, अपन पंडित को बुलवाएं कि भाई श्राद्ध की पूजा करो, विधि करो। वो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण विधि पूरी करे तो हम उसके आगे भी थाली, कटोरा, गिलास, चम्मच रखते ना, नैपकिन से पोंछ करके ब्राह्मण खाना खाएंगे। हमने थाली पोंछ के रख दी तो ब्राह्मण शंका थोड़ी करते हैं कि ये बुला कर लाए हैं, खाना देंगे कि नहीं, पूरी सब्जी देंगे कि नहीं, देंगे कि नहीं, शंका नहीं करता। ब्राह्मण को पक्का होता है कि बुला कर लाए हैं तो खाना तो जरूर देंगे। ऐसे ही पक्का जान लो कि ईश्वर प्रेरणा देकर सत्संग में लाए हैं, लगता है इसी जन्म में जरूर मिलेंगे, इसलिए सत्संग में लाए, नहीं तो लाते ही नहीं। ब्राह्मण शंका नहीं करता खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको पक्का होता है कि बुलाकर इसलिए लाए, भोजन कराएंगे मेरे को। अब यहां ये साधु संत महात्मा आए हैं, क्या महाराज जी आप शंका कर सकते हैं कि दोपहर को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं शंका कर सकता हूं कि दोपहर को पटना वाले मेरे को खाना खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, बिहार के लोग खाना खिलाएंगे कि नहीं? नहीं नहीं, मिलेगा। रावण ने की शंका तो जल गई उसकी लंका। राम जी के प्रति शंका की ना, भरोसा, विश्वास, प्रीति, श्रद्धा, इससे बहुत लाभ होगा। आरोप लगाने वाले तो ऐसे ढंग से आरोप लगाते हैं कि लगे कि यह आदमी बिल्कुल 1 नंबर का झूठा है। जैसे कश्यप ऋषि की पत्नी थी एक कद्रू और दूसरी विनता। तो कद्रू जरा क्रूर स्वभाव की थी और विनता बेचारी बहुत नम्र देवी स्वभाव की थी। तो कद्रू ने विनता को अपनी दासी बनाने के इरादे से एक षड्यंत्र किया। कद्रू ने विनता को कहा कि अपन शर्त लगाते हैं, जो हारे वो जीतने वाले की दासी बने। ठीक है। कद्रू ने कहा सूर्य भगवान का जो रथ है, उस रथ में जो घोड़े हैं, उन घोड़ों की पूंछ का रंग कैसा है बता। तो विनता ने कहा सफेद। कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों को आज्ञा दी कि जाओ सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं उनकी पूंछ से लिपट जाओ, क्योंकि उसकी पूंछ सफेद है। और विनता सही बोली है, तो मुझे उसकी दासी बनना पड़ेगा, पर मुझे उसको अपनी दासी बनाना है। तो कद्रू के पुत्र सर्प घोड़ों की पूंछ से लिपट गए। बाहर से देखा जाए तो कद्रू ने ठोस सबूत दिया है कि देखो घोड़ों की पूंछ का रंग काला है। पर क्या यह ठोस सबूत है कि बेईमानी है? ऐसे ही कई ठोस सबूत दिखाते हैं, जो कद्रू ने दिखाया ऐसा कि ये देखिए इतने साल से बापू के आश्रम में रहा हुआ बापू का दायां हाथ वो क्या बोल रहा है आश्रम के लिए और बापूजी के लिए। पर इतने साल आश्रम में रहा, मैं 27 साल आश्रम में रहा हूं, मुझसे पूछो ना बापू के बारे में, मैं बताऊंगा क्या है। कोई बेईमान आदमी बोल दे कि मैं बापूजी का दायां हाथ हूं तो वो दायां हाथ हो जाएगा। कोई बोले कि मैं बापू का बड़ा क्लोज हूं, झूठी बात है। हम सबका क्लोज बापूजी के पास रहता है कि कौन कितने पानी में है। कोई आपको बोले मैं बापू का बड़ा क्लोज हूं, आप समझ जाना कि ये
है, इसके अंदर मंत्रा बैठी है। अगर हैं ईमानदार सच्चे सभी, तो ये भी दिखाएं जो हम बोलते हैं। आश्रम में और भी शिष्य रहते हैं। मुझे 27 साल हो गए, मेरे से पहले के भी कई MBBS बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े सूझबूझ के धनी रहते हैं। मैं उनका आदर करता हूं, उनका दिखाऊं? उनका नहीं दिखाएंगे। क्यों? कि सच्चाई से कोई रिश्ता ही नहीं है उनका। अगर सच्चाई से रिश्ता हो तो और हम शिष्यों का भी दिखाएं। हम क्या बोलते हैं, दिखाओ। कलकत्ता के आए हैं नरेश भाई नाम है ना आपका? नरेश भाई कलकत्ता से आए। बोलो, ये जगन्नाथपुरी गए थे, तो समुद्र में नहाने गए जगन्नाथपुरी, तो डूबने लगे तो उन्होंने दीक्षा ली हुई है, बापू बापू गुरुदेव गुरुदेव हृदय से पुकारा। तो उस गहरे पानी में अदृश्य शक्ति ने इनको धक्का दिया और किनारे लग गए। फिर नाविक आए भागते भागते कि यहाँ जो भी आते हैं ना नहाने, डूबी जाते हैं, लहरों के साथ अंदर चले जाते हैं। आप कैसे बच गए? बोले बापू मेरे साथ थे तो कौन मुझे डुबा सकता था। ये सामने आपके कलकत्ता से आए हैं यहाँ सत्संग सुनने के लिए। पुण्य है, भगवान की कृपा है तो कलकत्ता से पटना दूर नहीं लगा। और पुण्य ना हो, भगवान की कृपा ना हो तो भले पड़ोस में रहते होंगे, पर बोले कौन जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। तू आया बड़ा बिजी तो भगवान तेरे लिए क्यों होंगे इजी? सब मस्त है अपने अपने काम में, रुचि होती नहीं भगवान के नाम में, तो मरने के बाद कैसे जाएगा भगवान के धाम में? फिर भगवान भी बोलेंगे जा तू नरक का रास्ता नाप, चल। आया बड़ा। एक आदमी मरा, कहानी है छोटी सी, मरा तो स्वर्ग का दरवाजा खटका, अरे खोलो दरवाजा खोलो, ए देवदूत दरवाजा खोलो जल्दी स्वर्ग का। देवदूत ने कहा कि तुझे आदत पड़ी है इतना जोर से चिल्लाने की, काहे को शोर मचा रहा है, ये टाइम है स्वर्ग में आने का। बोले वो मेरे को मत बोलो, वो डॉक्टर को जाके पूछो, उसने इंजेक्शन ऐसा लगाया मैं मर गया तो आ गया। कभी भी किसी को भेज सकते हैं वो, तो उसको पूछो साहब, अब मुझे स्वर्ग में आने दो। देवदूत ने कहा तुम काम क्या करते थे? बोले कबाड़ी का काम करता था, पुराना लोहा खरीदता था और बेचता था। कई लोग करते हैं ऐसा काम ये भी। तो देवदूत ने कहा ठीक, मैं हिसाब किताब देख के फिर आता हूं, तू थोड़ी देर ठहर जा इधर, तुझे आने देना है कि नहीं मैं जरा देख लूं। देवदूत अंदर गया, थोड़ी देर के बाद बाहर आकर देखता है कि वो आदमी गुम है ही नहीं, और स्वर्ग का लोहे का दरवाजा भी गुम। स्वर्ग छोड़ दिया, दरवाजा लेकर ही रफू चक्कर हो गया। अब आप बताओ कि उसने स्वर्ग छोड़ दिया। ऐसे ही लोग शुद्र सुख पाने में महत सुख का त्याग कर देते हैं। जरा सा आइसक्रीम खा लूं बस मजा आ जाएगा, जरा सा आज पिज़्ज़ा खा लूं मजा आ जाएगा, जरा बर्गर खा लूं मजा आ जाएगा। पर भाई मेरे, मैदे की बनी हुई चीजें तू ज्यादा खाएगा तो प्यारे तेरी आंतें खराब हो जाएगी, हरनिया की बीमारी हो जाएगी, फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा हरनिया का। क्या फायदा? तो मैदे की बनी हुई चीजें ज्यादा क्यों खाना, किस लिए खाना? कभी कभी खाई, चलो बात अलग है, पर कईयों को आदत होती है बस, मानो खाने के लिए ही जी रहे। भंडारे में बैठे थे, बाप और बेटा दोनों खाए जा रहे थे। बेटा बीच बीच में पानी पी रहा था, तो बाप ने इशारा किया, ए पानी घर चल के पीना, अभी खा ले अच्छी तरह से। बीच बीच में पानी पीता है पागल, खाएगा कब? पर बेटा पानी पीता रहा। थोड़ी देर के बाद घर गए तो बाप ने थप्पड़ मारी, मैं तुझे मना कर रहा था पानी मत पी, तू पिए जा रहा था। क्यों? तो बेटा 2 डब्बे लाया, एक में पानी एक में राख। राख में पानी डाला थोड़ा सा, तो राख बैठ गई। बोले पिताजी क्या हुआ? बोले पानी डालने से राख बैठ गई। ऐसे ही पिताजी मैं खाना खा रहा था, बीच बीच में पानी पी रहा था ताकि पहले का खाया हुआ सेट हो जाए और मैं और ज्यादा खा सकूं, इसलिए पानी पी रहा था। बाप ने दूसरी थप्पड़ मारी। बोले पिताजी अब क्यों थप्पड़ लगाते हो? बाप ने कहा इतना बढ़िया आइडिया तू जानता था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू अकेला इतना माल खा के आया और मैं ऐसे ही आ गया। अब बोलो ऐसे लोग भगवान के भजन में आगे कैसे बढ़ेंगे? इनकी रुचि खाने पीने में, स्वाद सुख में है।
3.5 इंच की जीभ को मजा दिलाने के लिए 3.5 हाथ का शरीर खराब कर देते हैं। बोलो, स्वाद सुख में अपना स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं। इसलिए भगवान ने गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में 5 बातें कही कि इन 5 बातों का ख्याल रखो, आप सुखी रहोगे। खाली 5 बातें, एक श्लोक में 5 बातें। एक तो भगवान ने कही युक्ति युक्त आहार करो, ठीक ठीक खाओ। भोजन हम जो खाएं वो सुखकर होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए और हितकर भी होना चाहिए। किसी को लगे कि हाँ मेरे को तो पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच ये रुचिकर है, पर वो हितकर है कि नहीं वो पहले सोच लो, फिर खाओ। सुखकर, रुचिकर, हितकर, ये ध्यान में रखकर खाओ। और दूसरी बात, हम जो खाएं उसमें 3 दोष न हो फिर खाओ। जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। जाति दोष माने आप कहीं लहसुन प्याज रोज रोज तो नहीं खा रहे हैं, जाति दोष होगा। दूसरा दोष निमित्त दोष, बनाने वाला किस भावों से बना रहा है, उसके मन में भाव कैसे हैं, ऐसे वैसे व्यक्ति के हाथ का तो नहीं खा रहे हैं, निमित्त दोष ख्याल रखो। आश्रय दोष, जिन बर्तनों में नॉनवेज पका उन्हीं बर्तनों में वेज पका, ये आश्रय दोष माना जाएगा। तो इन 3 दोष से रहित भोजन वो सात्विक है और वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध सात्विक बनाएगा। तो हमारी श्रद्धा भी सात्विक होगी और श्रद्धा सात्विक होगी तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फिर चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, आनंदित रहेगा भक्त, प्रसन्न रहेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जमीन हो किसी की, उस जमीन पर वो कुछ बोए ही नहीं और कुछ बोए नहीं और बारिश तो होगी समय पर, फिर कांटे उगे, कंटीली झाड़ियां उगे तो रोए कि अरे मेरी जमीन पर कांटे हो गए, कंटीली झाड़ियां हो गई, तो क्या फायदा। गुलाब जो है वो अपने आप नहीं उगते, उसकी कलम लगानी पड़ती है। ऐसे ही ये जीव जन्म मिला मानो जमीन मिल गई, अवसर मिल गया। अब भक्ति के बीज बो, प्रभु प्रेम के बीज बो, ईश्वर में प्रीति के बीज बो, गुरु में भक्ति के बीज बो, तभी जीवन में अर्थवत्ता होगी, नहीं तो व्यर्थता होगी। क्यों अमूल्य को निर्मूल्य गंवाना। और जब जीवन ऐसा सार्थक नहीं करते ना, तो जहां फूल खिल सकते थे वहां शूल रह जाते हैं। जहां सुगंधी धूप का धुआं उठ सकता था और भक्ति के दीप जग सकते थे, वहां शमशान का सन्नाटा छाया रहता है। लोगों का जीवन ऐसा वीराना हो गया। इसलिए सद्गुरु चाहिए, गुरु की दीक्षा चाहिए, गुरु की वैदिक शिक्षा चाहिए।